अब हम नेस्टेड क्लास को देखने वाले हैं। तो पहले हम इसके एक्सप्लेनेशन और सिंटैक्स को समझेंगे और उसके बाद प्रोग्राम भी करके देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। इफ वी डिक्लेयर वन क्लास इनसाइड अनदर क्लास देन सच अ फॉर्म इज कॉल्ड एज क्लास विद इन क्लास और नेस्टेड क्लास। जब आप क्लास के अंदर अनदर क्लास को डिक्लेयर करते हो तो उसे नेस्टेड क्लास कहते हैं। तो इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स फॉर नेस्टेड क्लास। क्लास एक कीवर्ड है, आउटर क्लास नेम, यहाँ पर आउटर क्लास नेम आएगा और आपको आउटर क्लास में डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन लेने हैं तो यहाँ पर आएंगे। क्लास एक कीवर्ड है, इनर क्लास नेम, यहाँ पर इनर क्लास का नेम आएगा और इनर क्लास में आपको डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन लेने हैं तो यहाँ पर आएंगे वो। तो ये नेस्टेड क्लास का सिंटैक्स था। अब हम इनर क्लास के मेंबर फंक्शन की डेफिनेशन किस तरह से करते हैं इसका सिंटैक्स देखते हैं। रिटर्न टाइप आउटर क्लास नेम, यहाँ पर आउटर क्लास का नेम आएगा। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इनर क्लास नेम, यहाँ पर इनर क्लास का नेम आएगा। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर फंक्शन नेम, यहाँ पर फंक्शन का नेम आएगा और डाटा मेंबर मतलब आर्गुमेंट पास किए तो आर्गुमेंट आएगी और ये इनर क्लास के फंक्शन की बॉडी यहाँ पर आएगी। तो इनर क्लास का ऑब्जेक्ट किस तरह से क्रिएट किया जाता है ये देखते हैं। सिंटैक्स टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ इनर क्लास। आउटर क्लास नेम, यहाँ पर आउटर क्लास नेम आएगा। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इनर क्लास नेम, यहाँ पर इनर क्लास का नेम आएगा और उसका ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, उसका ये सिंटैक्स है। अब हम नेस्टेड क्लास को इम्प्लीमेंट करने वाला प्रोग्राम करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर हेडर फाइल लिया हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, उसके बाद नेम स्पेस लिया है। अब हम क्लास लेंगे और क्लास का नेम ए लेते हैं। अब हम मेंबर फंक्शन लेते हैं वाइड शो। इस क्लास के अंदर अनदर क्लास लेंगे और क्लास नेम बी लेते हैं। इस क्लास के अंदर हम मेंबर फंक्शन लेते हैं वाइड डिस्प्ले। तो अब हम शो इस फंक्शन की डेफिनेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो रिटर्न टाइप वाइड क्लास नेम ए, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन नेम शो। इस फंक्शन में सिंपल सा मैसेज देंगे आउटर क्लास फंक्शन। अब हम डिस्प्ले इस फंक्शन की डेफिनेशन इम्प्लीमेंट करते हैं। तो रिटर्न टाइप वाइड आउटर क्लास नेम ए, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, इनर क्लास नेम बी, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन नेम डिस्प्ले। तो इस फंक्शन के डेफिनेशन में भी सिंपल सा मैसेज देंगे और यहाँ पर /n को भी यूज करेंगे जिससे ये मैसेज नए लाइन पे प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैसेज देते हैं इनर क्लास फंक्शन। इन फंक्शंस को मेन फंक्शन में कॉल देंगे इंट मेन और इस फंक्शन में ए इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ओ इस ऑब्जेक्ट से शो इस फंक्शन को कॉल देंगे। उसके बाद इनर क्लास मतलब बी इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो आउटर क्लास नेम ए, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, इनर क्लास नेम बी और इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ओ बी इस ऑब्जेक्ट से डिस्प्ले इस फंक्शन को कॉल देंगे। आखिर में रिटर्न 0 करते। तो ये प्रोग्राम हो चुका है, लेकिन यहाँ पर
इस क्लास के अंदर पब्लिक एक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, नहीं तो ये आउटसाइड एक्सिस नहीं होगा। और इस क्लास इनर क्लास में भी यूज करना पड़ेगा पब्लिक कीवर्ड, नहीं तो ये फंक्शंस आउटसाइड एक्सिस नहीं होगी। तो अब हम इसे कंपाइल और रन करते हैं, तो देख सकते हैं मैसेज प्रिंट हो चुका है, आउटर क्लास फंक्शन, इनर क्लास फंक्शन।